दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली 3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर कॉम्बिनेशन करेंगे और उसके हिसाब से प्रॉपर सेटअप ढूंढकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये सेटअप में अगर हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन मिला लेते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करके ट्रेड करना होता है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स है और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो टाइम फ्रेम, हम ये स्ट्रैटेजी 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे अप्लाई करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट होती है। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा था कि हम 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो जो भी तीनों इंडिकेटर्स है हमारे ईएमए ही होने वाले हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही हमने अलग अलग पीरियड्स के लिए है 3 बार लिए हैं और उसका कॉम्बिनेशन करके हम इंट्राडे में ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सेटअप वर्कआउट होता है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, अगर आपको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने को नहीं आता तो वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा, आपको आगे जाने के बाद पता लग जाएगा कि ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है। मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन, अगर हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो जो भी स्टॉक में अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो उसमें पोजीशन बनाने के बाद अगर तेज़ी से मूवमेंट आती है और हमारा टारगेट हिट होता है तो ये सबसे बढ़िया बात मानी जाती है, तो इसको ही मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम का भी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा, आपको थोड़ी देर बाद वो भी पता लग जाएगा। मार्केट, यानी कि किस तरह की सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब आप टाइटल पे देख सकते हैं EMA 5, 13, 26 स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम EMA 3 बार लेते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के साथ। पहला है 5, फिर है 13 और फिर है 26। 5 का यानी कि 5 EMA सबसे नज़दीक दिखेगा आपको प्राइस चार्ट के, उसके थोड़ा सा दूर EMA 13 दिखेगा और उसके भी दूर आपको EMA 26 दिखेगा। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉम्बिनेशन वर्कआउट होता है। ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अगर प्राइस चार्ट, हमारा जो भी प्राइस चार्ट है वो अगर ये तीनों EMA के ऊपर दिखता है तो हम कहेंगे कि स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। लेकिन मोमेंटम का कैप्चर किस तरह से किया जाए, तो मोमेंटम का कैप्चर करने के लिए हम ये तीनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन करके एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये तीनों मूविंग एवरेजेस आए हैं क्या, तो वो देखकर उसमें हम मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये ब्लू वाला कंसिडर करते कि EMA 5 है और इस तरह से दिख रहा है, ये ब्लैक वाला कंसिडर करते कि EMA 13 है और ये इस तरह से दिख रहा है, और ये पिंक वाला हम कंसिडर करते कि EMA 26 है और ये इस तरह से दिख रहा है। तो जब भी EMA 5 वाला सबसे ऊपर रहेगा, EMA 13 उसके नीचे रहेगा और EMA 26 उसके भी नीचे रहेगा, ये सिचुएशन जब भी दिखती है और प्राइस चार्ट धीरे धीरे यहाँ से इस तरह से ऊपर के साइड में जाता हुआ दिखता है और प्राइस चार्ट के नीचे इस तरह की सिचुएशन मूविंग एवरेज की बनती है, तो ये सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि स्टॉक एक बढ़िया सा अप ट्रेंड के मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। और अगर इस तरह के सिचुएशन में हम पोजीशन बना लेते हैं तो स्टॉक प्राइसेस में तेज़ी के साथ मूवमेंट आकर एक बढ़िया सा टारगेट मिलने की संभावना होती है। तो हमें सिंपली क्या करना है, 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है, चार्ट के ऊपर EMA 5, 13, 26 हमें इंसर्ट करना है। आप हर एक मूविंग एवरेजेस के कलर भी चेंज कर सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा EMA कौन से लेवल पे है। यहाँ पे ट्रेड करने के लिए प्राइस चार्ट सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे EMA 5, उसके नीचे EMA 13 और उसके नीचे EMA 26 होना चाहिए। जब भी ये क्रॉसओवर की सिचुएशन बनती है और वहाँ पे जो भी कैंडलस्टिक बनती है तो वो कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग जब भी हम ट्रेड करते हैं तो एक बढ़िया सा मोमेंटम चार्ट पे दिखने की संभावना होती है और वहाँ पे हम पोजीशन बनाकर एक तगड़ा सा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको स्ट्रैटेजी के बारे में समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आपको डाउट है तो वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर हम एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देखने वाले हैं। वो एग्जाम्पल जैसे ही हम पूरी तरह से समझेंगे आपको ये स्ट्रेटजी पूरी तरह से क्लियर भी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल। अभी हमने यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है।
चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये है EMA 5 जो कि आपको ग्रीन कलर में दिखेगा। उसके नीचे आपको ये ब्लैक कलर में जो लाइन दिख रही है ये है EMA 13 की, और सबसे नीचे जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है वो है EMA 26 की। राइट, अभी लेफ्ट टू राइट हम चार्ट को थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट इस तरह से आ रहा था, यहाँ पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक बन गई। बुलिश कैंडलस्टिक पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि EMA 5 ऊपर था, उसके नीचे EMA 13, उसके नीचे EMA 26। तो ये हमारे EMA के क्रॉसओवर के हिसाब से ये कैंडल पे हमें बाय सिग्नल मिल रहा था। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए हमारा और एक क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया क्या है कि जो भी कैंडल हमें सिग्नल दे रही है क्रॉसओवर के, तो वो कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉक फर्दर ट्रेड करना चाहिए, वहाँ पे हम एंट्री करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो भी कैंडल पे हमें ये सिचुएशन दिखी थी, तो ये कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉक ट्रेड ही नहीं किया, उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई। तो इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमें बाय साइड का सेटअप मिल रहा था, तो बाय साइड का ही हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, वो नहीं हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडलस्टिक बन गई, लेकिन EMA का कॉम्बिनेशन यहाँ पे था क्या, अभी बाय साइड में जिस तरह से कॉम्बिनेशन रहता है उसका ही अपोजिट सेल साइड में कॉम्बिनेशन रहेगा, यानी कि EMA 5 सबसे नीचे रहेगा, उसके ऊपर EMA 13, उसके ऊपर EMA 26 और प्राइस चार्ट सबसे नीचे रहेगा। तो ये सिचुएशन सेल साइड की होती है। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, ये बेरिश कैंडलस्टिक बनी, लेकिन मूविंग एवरेज का सेटअप सेल का नहीं था, फिर ये भी कैंडल पे सेल का सेटअप नहीं था, फिर ये बेरिश कैंडल बनी, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा सेल का सेटअप आया, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था क्योंकि जस्ट ही क्रॉसओवर आया था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कैंडल ये लेवल पे बन गई, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से क्लियर सेटअप हमें मिल गया, लेकिन ये कैंडल के लो के नीचे स्टॉक नहीं गया था, और यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन भी थी। रेड कैंडल होती तो और एक बात हमें देखनी चाहिए कि सेल कर रहे तो रेड कैंडल रहेगी तो थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन प्रॉपर सेटअप हमें क्रॉसओवर का कहाँ पे दिख रहा है, ग्रीन कैंडल पे, और फर्दर इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ। और ये कैंडल हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि ये कैंडल का क्रॉसओवर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये देखना है, यहाँ पे ये जो मैं मार्कआउट कर रहा हूँ इसको मैं निकाल देता हूँ, और ये जो अभी हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है इसका क्रॉसओवर देखेंगे तो आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। राइट, ये क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वहां पे नहीं पोजीशन बनानी है, जब तक क्लियर नहीं दिखता वहां पे पोजीशन नहीं बनानी है। और ये कैंडल पे देखेंगे तो ये कैंडल पे क्रॉसओवर क्लियर दिख रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्टिकुलर रीजन में, तो ये क्लियर दिख रहा था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम सेल का सेटअप लेते, लेकिन दो क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुए। सेल करने के लिए रेड कैंडल चाहिए होती है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी और फर्दर इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ, तो इसको भी हमने अवॉइड किया। उसके बाद देखेंगे तो स्टॉक में फर्दर अपसाइड में मूवमेंट आने लगी, मूविंग एवरेज का भी सेटअप नहीं था, और यहाँ पे धीरे धीरे मूविंग एवरेजेस अपसाइड में जाने लगे। अभी ये जो कैंडल बनी है ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉसओवर होकर अच्छी तरह से स्टॉक के जो प्राइसेस थे वो अच्छी तरह से सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड कर रहे थे, लेकिन क्रॉसओवर यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे अगले कैंडल के लिए। तो यहाँ पे ये कैंडल बनी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्रॉसओवर अभी क्लियरली दिख रहा है और कैंडल भी ग्रीन है। अभी इसका हाई ब्रेक होने का हमें इंतजार करना है, तो इसका हाई यहाँ पे ब्रेक भी हुआ है, तो जो कैंडल पे सेटअप मिला है उसके लो के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट रखेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि इसके बाद बढ़िया सी मूवमेंट आकर स्टॉक ये लेवल तक चला गया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था और एंट्री से टारगेट हमें इतना बढ़िया सा मिल गया। रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो ये 1, फिर ऊपर के साइड में ये 2, ये 3, फिर 4, 5, 1:5 के ऊपर यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा। और स्टॉक भी आप देख सकते हैं जैसे स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में आया इसमें एक तेजी के साथ मूवमेंट अपसाइड में आती हुई दिखी। तो इस तरह से मोमेंटम भी हम कैप्चर कर सकते हैं मूविंग एवरेज की सिचुएशन देखकर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, नो ओवर ट्रेडिंग। फॉलो ट्रेंड, ट्रेंड को ही फॉलो करना है, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है। वेट फॉर प्रॉपर सेटअप, जब तक प्रॉपर सेटअप चार्ट पे नहीं दिखता तब तक ट्रेड नहीं करना है। क्लियरली पूरी तरह से सेटअप दिख जाए उसके बाद ही एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन करके ही ट्रेड करना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, अगर हिट होता है तो एग्जिट करना है और अगले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग से बचना है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था तो पहले तो हमें बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। वहाँ पे अगर रिजल्ट अच्छा दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ाकर हम ट्रेड कर सकते हैं प्रॉफिटेबल रिजल्ट देखकर। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।